गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारी जो है स्पेशल सीरीज है बिगनर्स के लिए, जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं पाइथन को, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट हैं, कॉलेज के हैं या कोई प्रोफेशनल जो अपना शौकिया तौर पे पाइथन को सीखना चाहते हैं। जब भी कोई फर्स्ट टाइम किसी भी लैंग्वेज को लर्न करता है तो उसको सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि उसको बिगिन करने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो स्टार्ट कहाँ से करेगा। तो आज का जो हमारा सीरीज है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि किस तरीके से आप जो है अपना पहला प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसके बाद जो है आप फर्दर लर्निंग करके किस तरीके से आगे जो है अपनी प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज कि सबसे पहले स्टार्ट होगा कहाँ से। नेचुरल सी बात है कि अगर आपको कहीं पे भी स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए आपको जो है एक कंप्यूटर की जरूरत है। नाउ दिस कंप्यूटर कैन बी एनीथिंग, ठीक है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है आप उस कॉन्फ़िगरेशन के साथ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि पाइथन मिलेगा कहाँ से आपको, ठीक है। तो आप python.org पे जाएंगे। ये वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन की। इस पाइथन की वेबसाइट के ऊपर जो है आपको डाउनलोड मिलेगा। डाउनलोड में जाके अगर आपका विंडोज है तो आप विंडोज के लिए पाइथन को डाउनलोड कर लेंगे। मैकिन्टॉश है तो मैकिन्टॉश के लिए, या कोई और प्लेटफॉर्म है तो उसके लिए आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स से स्पेसिफिकली कि ज़्यादातर लोगों के पास विंडोज होता है, तो आप विंडोज पे जाइए और यहाँ से आप जो है विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट या 32 बिट डिपेंडिंग कि आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है। नॉर्मली आज की डेट में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10 या 11 वो सब जो है 64 बिट के होते हैं। 32 बिट का कोई भी नहीं मिलता है आपको, अनटिल अनलेस के आपका कोई कॉन्फ़िगरेशन बहुत पुराना हो, आप विंडोज 7 के ऊपर काम कर रहे हो, विंडोज एक्सपी पे काम कर रहे हो, तभी आपको ये मिलेगा 32 बिट। मोर ओवर अगर आप किसी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो आपको जो है लेटेस्ट वर्जन उसके ऊपर इंस्टॉल नहीं होगा। तो मेक श्योर अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो जो आपकी कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका लेटेस्ट होना चाहिए, सो दैट आप उसके साथ वर्क इजीली कर सकें और आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अब जब ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो इसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे डाउनलोड पाइथन आइडल, ठीक है। ये पाइथन आइडल है, ये बेसिकली क्या होता है, इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट होता है। तो यहाँ से आप जो है इसको इजीली डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इंस्टॉलेशन के बाद आपको आपके विंडोज या जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको आइडल का आइकन मिल जाएगा। जस्ट ओपन द आइडल आइकन। अगर आप यहाँ पे एक चीज देखते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा 3 एरोज मिलेंगे। ये जो 3 एरोज है इसका मतलब ये हो गया कि ये इंटरैक्टिव मेथड है, ठीक है। इंटरैक्टिव मेथड का मतलब हो गया कि यहां से अगर आप कुछ भी टाइप करेंगे तो वो यहीं पे आपको रिजल्ट को शो करेगा। हम सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हम कहते हैं प्रिंट, जो कि सबसे पहली स्टेटमेंट है। हम कहते हैं हेलो एंड वेलकम टू पाइथन लर्निंग प्रोग्राम, एंटर। अभी ये किस तरीके से वर्क किया है, इसका सिंटैक्स क्या है, ये सिंटैक्स अभी हम आपको थोड़ी देर के बाद जो है पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कि ये पूरा सिंटैक्स है क्या। आई होप अभी ये आपको पहला इंटरैक्टिव चीज जो है वो समझ में आ गई होगी। यहां पे अभी हमने जो किया है, हमने प्रिंट स्टेटमेंट दिया है। हमने यहां पे दिया है प्रिंट। प्रिंट जो है वो पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है टू डिस्प्ले मैसेज और द वैल्यू।
तो ये बेसिकली एक फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन है ये आपका डबल को वो सॉरी सी ब्रैकेट में आएगा। सी ब्रैकेट में अगर कोई भी चीज आती है तो दैट मीन्स हम इसको टेक्निकली क्या कहते हैं, हम इसको फंक्शन कहते हैं। अब आप इसमें चाहे तो सिंगल कोट्स यूज करिए या आप डबल कोट्स यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी आप देंगे ये होगा दिस इज स्टैटिक, स्टैटिक मैसेज। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी चीज आपने यहां पे स्टैटिक में दी है डबल कोट्स या सिंगल कोट्स की वजह से वो एज इट इज आउटपुट हो जाएगी। इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा दिस इज स्टैटिक। स्टैटिक मैसेज। क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं। आप आइडल के अलावा आप और क्या यूज कर सकते हैं? आप आइडल के अलावा यूज कर सकते हैं सच एज एनाकोंडा, जुपिटर नोटबुक, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। बट यहां पर हम जो है हम लोग आइडल यूज कर रहे हैं। आइडल यूज करने से ये होता है कि आइडल जो है सबसे इजीएस्ट वर्जन है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को लर्न करने के लिए, प्लस ये किसी भी कम से कम कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम के ऊपर रन कर जाता है। जुपिटर हो गया, एनाकोंडा हो गया, ये जितने भी है, या विजुअल स्टूडियो हो गया, इन सबको रन करने के लिए आपको थोड़ी सी हायर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। और प्लस ये जो है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एक नॉर्मल यूजर के लिए जो फर्स्ट टाइम वर्क कर रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग को लर्न कर रहे हैं तो आप जो है आप मेरा यही सजेशन है कि आप आइडल के ऊपर वर्क करें। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग। अब यहां पे हम लोग एक नया वो लेते हैं। हम यहां पे अभी तक हमने क्या किया है, हमने एक स्टैटिक मैसेज को प्रिंट किया, हेलो वेलकम टू पाइथन लर्निंग प्रोग्राम। अब यहां पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं। अब वेरिएबल सच एज नेम, इसके अंदर मैंने डाला गगन खन्ना, ठीक है। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट डाला, इसमें मैंने डाला पाइथन। सब्जेक्ट में मैंने डाला पाइथन, ठीक है। अब यहां पे मेरे को एक और मैसेज को प्रिंट करना है। जैसे मैंने पहले प्रिंट किया था, मैं इस बार जो है दोबारा से प्रिंट स्टेटमेंट को यूज कर रहा हूं। अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट को यूज कर रहा हूं तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो मैं कहता हूं प्रिंट, यहां पे मैंने कहा हेलो, जो कि मैंने डबल कोट्स में दे दिया, और यहां पे कॉमा लगा के मैंने बोला नेम। फिर डबल कोट्स में ये मेरा स्टैटिक मैसेज आएगा, यू टीच, फिर कॉमा लगा के सब्जेक्ट, एंटर किया तो यहां पे मेरा आउटपुट आ गया, हेलो गगन खन्ना यू टीच पाइथन। अब यहां पे देखते हैं ध्यान से, एक एक चीज को देखेंगे। यहां पे जो मेरा प्रिंट स्टेटमेंट है, यहां पे ये मेरा डबल कोट्स में है तो ये एज इट इज आएगा, ये भी मेरा एज इट इज आएगा। अब यहां पे मैंने कॉमा यूज किया है। कॉमा जो है ये सेपरेटर है, ये सेपरेटर है, और जो नेम है ये वेरिएबल है। सिमिलरली सब्जेक्ट भी मेरा वेरिएबल है, जो कि मैंने यहां पे डिक्लेयर किए थे। नाउ व्हाट इज अ वेरिएबल? अ वेरिएबल इज बेसिकली it stores the value,
तो आज का जो टॉपिक है मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं, क्योंकि ये फर्स्ट था जिसके अंदर केवल मुझे आपको इंट्रोड्यूस करना था कि पाइथन किस तरीके से वर्क करता है। आई होप ये पहला जो सेशन है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको जो है डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके आप अपने प्रोग्राम को रन करके देखिए। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस लाने की जरूरत नहीं है, आप केवल पहले जो है प्रिंट का एक स्टेटमेंट लेके देखिए और आप एक वेरिएबल्स के साथ एक स्टेटमेंट को और लेके देखिए, सो दैट आप जो है स्टार्ट एटलीस्ट कर सकेंगे। तो आई होप आपको अब जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपके लिए स्क्रीन को यहीं पे होल्ड कर रहा हूं, आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसको देख के आप अपने आइडल के अंदर टाइप कीजिए और आपका प्रोग्राम जो है रन हो जाएगा। इन केस अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। at 9312352488। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको जो है उसके ऊपर कोशिश करके जल्दी से जल्दी आंसर करूंगा। और मेरे साथ आप जुड़े रहिए मेरे अगले सेशन के लिए, जिसमें जो है हम आपको वेरिएबल्स के टाइप और इसको इनिशियलाइज करना दिखाएंगे, प्लस आपको बताएंगे कि वेरिएबल्स के रूल्स क्या होते हैं, नेम रूल्स क्या होते हैं, उसमें क्या कन्वेंशंस हम लोग यूज करते हैं।